तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि वहाँ पर यूनर की एंट्री हो जाती है और वो सीधा बिगी को धमकी देते हुए बोलती है, अगर मेरे जियान को एक खरोच भी आई तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी इस आइसवर्ड्स वैली का, इस पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट से। ये सुनने के जियान के साथ वहाँ पर जितने भी लोग होते सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखते जहाँ पर उनकी नजर पड़ती एक लड़की के ऊपर जो की देखने में इतनी ज्यादा प्यारी थी कि वहाँ पे परी भी उसके सामने आके शर्मा जाए। यहाँ तक कि जब वो अपनी एक छोटी सी स्माइल मारते तो यहाँ का जो बहुत भरा माहौल होता है वो भी एकदम से शांत हो जाता है। अभी यूनर की नजर जियान के ऊपर पड़ती है और उसे देखती कर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके दिल में प्यार की सितार बजने लगती है क्योंकि ये स्माइल उनके दिलों को चीर जाती है। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए एकदम से सदमे में जा चुका था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी क्योंकि उसे अभी के लिए अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी यूनर खड़ी है। मगर तभी जो यूनर होती है वो जियान के सामने आ जाती है और अपने हाथ को बढ़ाती है और जियान के सर से टच करके अपने सर को टच करने लगती है, जो कि अभी के लिए यूनर जियान की हाइट से अपने आप को कंपेयर कर रही थी। और ऐसा करते कर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है जो कि कभी भी गुकलैंड के अंदर नहीं देखी गई थी। वहीं पे जियान अभी के लिए मूर्ति बना उसको देख रहा होता और उसके दिल में अभी के लिए काफी ज्यादा खुशी थी क्योंकि उसके सामने जो लड़की खड़ी है उसने अभी के लिए जियान के दिल पे कब्जा कर रखा है, वरना जियान हर किसी के ऊपर मशीन तो चलाना चाहता है मगर दिल में सिर्फ यही रहती है। मगर तभी जो जियान होता है वो थोड़ा सा सेंटी होने लगता है क्योंकि वो अभी के लिए यूनर की आंखों में देख रहा होता है और उसे पहले वाला प्यार नजर आ रहा था, बल्कि वो पहले से ज्यादा सुंदर और पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मगर उसकी आंखों में अभी भी उसे पहले वाली यूनर दिखाई दे रही थी जो कि उसकी हमेशा पीछे पीछे फिरती रहती थी और जियान जियान करती रहती थी। इसी वजह से जियान को अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता और वो जाकर सीधा यूनर को झपटी दे देता है क्योंकि उसे अभी के लिए घंटा फर्क नहीं पड़ता उसे अभी के लिए कौन देख रहा और यहाँ पे क्या चल रहा था। वहीं पे जियान की इस हरकत की वजह से जो यूनर होती है उसका मुंह एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाता है, मगर वो अभी के लिए समझती थी कि जियान के दिल में अभी के लिए एकदम पहाड़ टूट पड़ा है उसके इमोशंस का। और पे यूनर के साथ जो दोनों एल्डर आए थे जब वो जियान को हक करते हुए देखते तो वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते, मगर जब वो अपनी प्रिंसेस को देखते हैं जो की अभी के लिए बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही जियान के हक का, तो वो भी बीच में रुक जाते और आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं जो का देख लिया, क्योंकि जो यूनर थी उनके लिए गॉडेस की तरह थी। मगर वो ये बात से भी काफी हैरान थे क्योंकि गुकलैंड के अंदर एक से एक सुंदर लड़के पड़ी हुई है मगर उनकी प्रिंसेस कभी भी किसी से हंस के बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि सबसे दूर दूर रहती थी। मगर यहाँ तो एकदम सरेआम बीच बाजार में किसी लड़के को हक करने में लगी है। तभी एल्डर बोलता है अगर ये बात गुकलैंड के लोगों को पता चल जाती तो सभी लड़के पागल हो जाएंगे ये सब सुन के। ये सुनिए दूसरे एल्डर बोलते कि अभी के लिए जो हमारी प्रिंसेस है उनकी आई साइट काफी अच्छी हो सकती है क्योंकि ये जो लड़का वो जाओ क्लैन से है। ये सुनिए दूसरे एल्डर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये उसी का पोता है। ये सुनिए दूसरा एल्डर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मगर फिर भी इसका गुकलैंड के साथ रिश्ता बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि ये सिर्फ उसका पोता है, वो खुद नहीं है। और साथ ही जो गुकलैंड की ब्लड है वो सालों साल से एकदम टकाटक है। ये सुनिए दूसरा एल्डर बोलता है कि अभी के लिए हम दोनों बुड्ढों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी प्रिंसेस इन सभी मैटर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती होंगे और उन्हें पता होगा अपने लिमिट्स को। वहीं पे जो टियानो जल्दी और लिटिल पे डॉक्टर होते वो भी ये सब देख काफी हैरान हो जाते हैं, मगर टियानो जल्दी अभी के लिए इस बात से हैरान थे जियान की जो संबंध वो इतने पावरफुल लोगों से है क्योंकि अभी के लिए सामने जो दोनों एल्डर खड़े हैं वो उनकी अभी की स्ट्रेंथ को भी सेंस नहीं कर पा रहे हैं। मगर जो लिटिल पे डॉक्टर थी उसका मुंह तो लटक चुका था क्योंकि वो अभी के लिए यूनिट के बारे में जानती थी क्योंकि जियान ने यूनिट के बारे में उसे कई बार बताया है। मगर उसके लिए हैरानी की बात ये थी कि जियान इतना बड़ा आशिक निकलेगा कि बीच युद्ध के बीच में अपनी प्रेमिका को झप्पी देता फिरेगा। और साथ ही उसे अभी के लिए काफी जलन भी हो रही थी क्योंकि उसने आज से पहले जियान को इतना ज्यादा सेंटी और इतना ज्यादा आशिक कभी भी नहीं देखा था, ये पहली बार था। वहीं पे जियान को यूनिट को हक करने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि उसकी सारी चोटें और उसके सारे दुख दर्द सब दूर हो चुकी है और वो एक अलग ही दुनिया में आ चुका है। मगर वहीं पे जो यूनिट थी वो थोड़ी सी सेंटी हो रही थी क्योंकि उसे सब कुछ वो याद आ रहा था जो कि जियान ने इन कुछ सालों में साथ था जहाँ पर उसके क्लैन ऑलमोस्ट तबाह होने की कतार में पहुंच चुका था और इसके जान से भी ज्यादा प्यारे मास्टर को होलुप सुलवाले ले गए। मगर उसके बाद भी जियान नहीं रुका, उसने सबसे पहले जीमा एम्पायर के अंदर झंडे गाड़े, उसके बाद वो ब्लैक कॉन्विजन आया जहाँ पर उसने फिर से झंडे गाड़े और फिर उसका सेंटर पेन का सफर स्टार्ट हुआ जहाँ पर उसे काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मगर उसने सभी प्रॉब्लम को हराया और अपना नाम चारों तरफ फैलाया। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो पहले कमजोर सा जियान था वो अब कमजोर नहीं रहा, अब वो बन चुका एक पावरफुल वॉरियर। और ये सब सोचती जो यूनिट होती है वो धीरे सी आवाज में जियान से बोलती कि जियान मुझे माफ कर देना, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। ये आवाज सुनती जो जियान के सारे सेंसेस अभी के लिए गायब हो चुके तो फिर से वापस आ जाते हैं और वो अपने हाथ से यूनिट के सर को रब करने लगता और बोलता कोई बात नहीं। ये सुन के जो यूनिट होती है वो भी काफी खुश हो जाती है, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती जियान के जख्मों के ऊपर और वो बहुत ही प्यार से जियान से बोलती क्या तुम अभी के लिए जख्मी हो। ये सुनती जो जियान होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए यूनिट ने बहुत ही प्यार से भले ही बोला हो मगर उनके आसपास की जो एनर्जी थी उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे थे। मगर तभी जाने की स्माइल के साथ बोलता कि जिसने भी ये मेरे साथ किया उसे मैंने ऑलरेडी 100 गुना ज्यादा लौटा दिया है और अपनी उंगली एक पार्टी तरफ कर देता जहाँ पर अभी के लिए टियान से बेहोश पड़ा हुआ था, जिसे देख के यूनिट भी स्माइल करने लगती है और फिर अपने 2 कदम आगे बढ़ाती और बोलती कि अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसके आगे अब सब कुछ मैं देख लूंगी। ये बोलती यूनिट की आंखों में गोल्डन कलर की फ्लेम चमक लगती है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, मगर वो अभी के लिए अपनी मर्द वाली सेल्फ रिस्पेक्ट को गोली मारता है और हमें नोट कर देता है और एक स्माइल के साथ यूनिट से बोलता है कि थोड़ा सा ध्यान से। वही पे ये सुन के जो यूनिट होती है वो भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था शायद जियान का ईगो बीच में आ जाएगा मर्द वाला, मगर जियान को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। इस वजह से जो यूनिट थी वो खुश थी। तभी वो बिंगी की तरफ गुस्से से देखती है, ये देखते हुए बिंगी की अंदर से रूह कांप जाती और वो बोलता है आखिर तुम कौन हो
और ये जो मैटर वो हमारी आइसवर्ड्स वैली और इस लड़के के बीच का, इस वजह से तुम इसके अंदर न पड़ो। और ये बिंगी बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि बिंगी काफी लंबे टाइम से आइसवर्ड्स वैली का चीफ है, इस वजह से उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। और उसी एक्सपीरियंस की वजह से वो अभी के लिए जानता था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसका कोई बड़ा पावरफुल बैकग्राउंड है। मगर बिंगी की फुटी किस्मत, क्योंकि जो गुग क्लैन है वो अपने लोगों की पहचान को बहुत ही छुपा के रखता था और साथ ही सेंट्रल प्लान की सभी मैटरों से बहुत ही ज्यादा दूर रहता था। इस वजह से उनके लोगों के बारे में पहचानना किसी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से जो बिंगी था वो अभी के लिए यूनिट के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं लगा पाता है। वहीं पे ये सब तो इनकी जो यूनिट होती है वो एक स्माइल कर देती और बोलती वाह रे आइसवर्ड्स वैली। ये सुन के जो बिंगी होता है थोड़ा सा तिलमिला जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए समझ चुका था कि अभी के लिए उसके क्लैन की तारीफ नहीं की गई है बल्कि उसकी बेइज्जती की गई है। मगर तभी वो यूनिट के साथ आए हुए उन एल्डरों को देख लगता और बोलता कि अभी के इनका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट मेरे बराबर का है, इस वजह से वो अगर यहाँ पे पड़ पड़ा है तो उसकी पिटाई हो जाएगी। इसी वजह से वो लिटिल पीट की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे सिर्फ ये बुल पॉइजन वाली लड़की चाहिए, अगर आपका इस लड़की के साथ कोई संबंध है तो आप इसे लेके यहाँ से जा सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं इस पॉइजन लड़की को अपने साथ यहाँ से लेके जाऊंगा। क्योंकि बिंगी ने अभी के लिए जो नजारा देखा था बीच फाइट के अंदर प्यार मोहब्बत वाला, इसी वजह से वो समझ चुका था इनके बीच का जो रिश्ता वो काफी ज्यादा गहरा है। मगर तभी जो यूनर होती है वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखती है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसे देख रही होती है और ऐसे वो दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखती रहती है। मगर तभी यूनर फिर से अपने फेस को चेंज कर लेती। मगर तभी जो किंग आई होता है वो पड़पड़ाने लगता और बोलता कि पहली चीफ आप अभी के लिए जियान को इस तरीके से यहाँ से नहीं जाने दे सकते हो। और अभी के लिए किंग आई इतनी बोलने की हिम्मत इसलिए कर पाई क्योंकि जियान को पकड़ने का जो ऑर्डर आया था वो होलोप्सोल के लीडर की तरफ से आया था। इसी वजह से अगर वो बिना पकड़े जियान को यहाँ से जाता तो उसे अपने सीनियर को जवाब देना होगा और वो जवाब में क्या ये बोलेगा एक लड़की आई फिर उन दोनों ने झप्पी पाई और उसके बाद वहाँ से चले गए और हम उतारते रह गए। ये सुनिए जो बिंगी होता है गुस्से में आ जाता और बोलते अगर तुम्हें इस लड़के को पकड़ना है तो फिर तुम्हें खुद एक्शन लेना होगा, मुझे सिर्फ इस पॉइजन लड़की से मतलब है। ये सुन के जो किंग आई होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि अभी के लिए बिंगी भले ही उसका सीनियर हो मगर वो भी होलोप्सोल से है, इस वजह से उसे अभी के लिए बिंगी की तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। मगर तभी जो यूनर होती है उन दोनों से बोलती कि अभी के लिए तुम दोनों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम दोनों को यहाँ से किसी को नहीं ले जाने दूंगी और साथ ही तुम लोगों को अपनी जान बचाने का सिर्फ 1 मिनट का टाइम देती हूँ, इस वजह से अपनी बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो। ये सुन के जब बिंगी और किंग आई होता है वो काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो काफी पावरफुल सेक्शन से आते हैं, खासकर होलोप्सोल जिसका नाम सुन के अच्छे लोगों की पैंटगिरी हो जाती है। इसी वजह से इस पूरे 2D कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ऐसी सेक्शन है जिनकी वजह से होलोप्सोल को पीछे हटना पड़े। इसी वजह से जो किंग आई होता है एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलते कि लड़के तुम अभी के लिए कुछ ज्यादा घमंडी हो रही हो और अभी के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम एक लड़के के चक्कर में एक ऐसी पावरफुल सेक्शन से पंगा लेने की सोच रही हो जो कि तुम्हारे पूरे क्लैन को तबाह कर सकता है, इसलिए छोटी बच्ची सोच समझ के बोले। ये सुन की जो यूनर होती है वो हंसने लगती है और बोलती है अरे तेरी, अगर ये बात तुम्हारे होलोप्सोल के लीडर ने बोली होती तो शायद मैं इसे सुन भी लेती, मगर अभी के लिए तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम उसे इस तरीके से बात कर पाओ। और अभी के लिए यूनर ये सब इसलिए बोली होती क्योंकि इस पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी क्लैन नहीं जैसे गूगल पंगा ना ले पाए, वो सभी क्लैनों के साथ हेड ऑन फाइट करने की हिम्मत रखता है। अभी यूनर की आंखों में फिर से गोल्डन फ्लेम चमकती और बोलती कि अब तुम्हारे पास 30 सेकंड बचे हैं। मगर तभी जो बिंगी होता है ये सब सुन के जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो अभी के लिए इस लड़की की बात सुन के यहाँ से भाग गया तो उसकी पूरी मार्केट में एकदम थोतो हो जाएगी। तभी वो यूनर को देखते हुए बोलता है कि मुझे सेंट्रल प्लान के अंदर रहते रहते काफी लंबा टाइम हो चुका है, आज से पहले मैंने कभी भी तुम जितनी एरोगेंट लड़की नहीं देखी है, वो भी यंग जनरेशन की। ये बोलते हैं जो बिंगी की फोरहेड का मार्क होता है वो चमक लगता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा डार्क और बाहर निकल रहा होता है जिससे वो एक बहुत ही बड़े आइस की पिलर को बना लेता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा साफ था जो कि किसी की बॉडी के अंदर बहुत ही आसानी से घुस सकता था। मगर ये सब देख के जो यूनर होती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ी रहती। तभी वो पीछे मुड़ के अपने एल्डर की तरफ देखती है और बस एल्डर बोलती है वो दोनों एल्डर यूनर को ग्रीट करते और बोलते मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों इन दोनों को संभाल लेंगे। और फिर उनमें से एक एल्डर बिंगी की तरफ देखता है और बोलता है कि मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है और आपकी खासकर आइजन फोर्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इस वजह से आज मैं उसे एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। ये बोलती है जो एल्डर होता है वो जाके सीधा बिंगी के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखती है वो दूसरा एल्डर होता है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और बोलता है कि जैसा कि अब तुमने उसे चूज कर ही लिया है तो फिर अब मैं इन दोनों की बैंड बजाऊंगा, जो कि किंग आई और आइसवर्ड्स वैली का फर्स्ट एल्डर होता है। और ये भी जो बिंगी होता है वो अपने सामने वाले एल्डर को देख काफी गुस्से में आ जाता है और अपने क्यूज को काफी सारे क्यूज में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उन सभी एरो से उस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे वो एल्डर ये सब देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता और अपने देखे को रिलीज कर देता है जिस वजह से उसके सामने एक बॉल बन जाती और वो सारे एरोज उससे टकराती कर नष्ट हो जाते हैं। मगर तभी वो एल्डर बोलता है मुझे अभी के लिए इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा क्योंकि प्रिंसेस को ज्यादा वेट करना पसंद नहीं है। और ये बोलती कर वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है जिस वजह से बिंगी के सारे अटैक नष्ट हो जाते हैं और वो बंदा सीधा बिंगी के पास पहुंच जाता है। और ये पे जो दूसरा एल्डर था वो अभी के लिए उन दोनों के सामने पहुंच चुका होता है। ये सब देखिए आइसवर्ड्स वैली का फर्स्ट एल्डर बोलता है कि किंग आई अभी के लिए हम लोग आपस में मिलकर फाइट करेंगे, मगर वो अभी के लिए अंदर से काफी डरा हुआ था क्योंकि अभी के लिए 2 डाउसुंग और बची हुई है जो कि अभी के लिए लाइव टेलीकास्ट देख रही है और अगर वो भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेती खासकर वो पर्पल कलर के ड्रेस वाली लड़की तो बैंड बजा देगी। मगर अभी के लिए उसके पहली चीफ की तरफ से ये ऑर्डर आया नहीं था यहाँ से भागने का, इस वजह से वो ना चाहती हुई उसे फाइट करनी पड़ती है। और ये भी जो किंग आई होता है वो अपने सभी होलोप्सोल के वॉरियर से बोलता है कि जाओ जाकर उस लड़की और इस लड़की को मार डालो, जिससे उनके गेंडे और इसके जो साथी तो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अभी के लिए उन लोगों के पास में खड़े थे 2 डाउसुंग लेवल की वॉरियर, इस वजह से अगर वो उनके साथ फाइट करने के लिए जाते तो वो लोग भी उनके ऊपर हमला कर देंगे और फिर उनका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मगर वो फिर भी अभी के लिए किंग आई के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो अपनी पूरी टोली
गोली को लेकर जियान की तरफ जाने लगते, जहाँ पर अभी के लिए यूनर भी खड़ी थी उसके सामने। और अभी ये सब देखिए जो टियान को सुनते होते वो बोलते हैं, दोस्तों क्या आपको इसका थर्ड पार्ट भी चाहिए जिसके अंदर यूनर एक्शन में आने वाली और साथ ही जियान अपनी खरकपंती चालू करने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।